Dear student, today we are going to discuss the present perfect continuous tense और present perfect continuous tense में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बच्चों के लिए हमेशा प्रॉब्लम होती है। उसमें होता है सेंस और फार का इस्तेमाल, और सेंस और फार के इस्तेमाल में स्टूडेंट हमेशा मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद ये आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसी में ये सीखते हैं कि सिंस और फार का इस्तेमाल प्रॉपर क्या है, उसी को देखते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इज इट क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या? प्रेजेंट मींस मौजूदा, परफेक्ट मींस मुकम्मल और कंटिन्यूअस मींस जारी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स वो ज़माना है जिसमें मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल भी हुआ है और जारी भी है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ज़माने हाल मुकम्मल जारी, जारिया। ठीक हो गया? ज़मान हाल मुकम्मल जारिया। तो याद रखना स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इसके पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब्स इसके दो हैं, हैव बीन और क्या है? हैज बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पर्स होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर हेल्पर्स। ये हेल्पर होते हैं किसके? हेल्पर्स ऑफ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के क्या है? हेल्पर्स हैं। बात समझ में आ रही? दीज आर द हेल्पर्स ऑफ मेन वर्ब। Now there are two helping verbs, have been and has been. So have been इस्तेमाल करेंगे किसके साथ? I के साथ, we के साथ, you के साथ, they के साथ। It means कि plural subject के साथ। किसके साथ? plural subject के साथ। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? plural subject। दो नाम है, दो पर्सन है, तो फिर भी क्या होता है? plural subject। तीन पर्सन है, plural subject मीन्स के एक बंदे से ज्यादा जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। और हैज बीन यूज किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ एंड सिंगल पर्सन के साथ, सिंगल सब्जेक्ट के साथ। ठीक हो गया? और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? क्योंकि कंटीन्यूअस इसका मतलब कि वर्ब की इन फॉर्म। मेन वर्ब्स इंग फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इंग फॉर्म। इंग शाहरुख खान किंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ज़मान हाल मुकम्मल जारिया। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पर होते हैं। मेन वर्ब की क्या करते हैं? मदद करते हैं, हेल्पर्स होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के? हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? आई, वी, यू, दे। और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट। और हैज बीन, ही, शी, इट, इनके साथ ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म है ये मेन वर्ब की? इंग फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और स्टूडेंट सबसे जो बड़ी बात ये है, जो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सिंस फॉर का इस्तेमाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी जब सेंटेंस बनाते हैं उसमें सिंस फॉर का इस्तेमाल उन्हें नहीं आता, वो कंफ्यूज रहते हैं। तो वो कैसे कंफ्यूज रहते हैं? आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं रहना। यू मस्ट हैव नॉट टू रिमेन द कंफ्यूज रिगार्डिंग टू द सिंस एंड फॉर। सो आज की इस वीडियो में हम सिंस फॉर का जो है इस्तेमाल प्रॉपर सीखेंगे। उसमें अब क्या है? सिंस, द यूज ऑफ since, the use is इस्तेमाल कर दें the use of since and for। तो स्टूडेंट ये याद रखना कि since और for का इस्तेमाल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो since और for का इस्तेमाल जो किया जाता है ना, since देखते हैं। since ये जो इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि since it means since it is used to show the starting point।
ऑफ टाइम, ये किसी भी टाइम की स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्पेसिफिक टाइम के लिए। इट इज यूज टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना टाइम की, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक हो गया। जैसे कि स्टार्टिंग या स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि डे फिक्स हो तो सेंस इस्तेमाल लगाते हैं, ठीक है। या हमारे पास क्या है? डेट फिक्स हो 1947, तो उससे हम क्या लगाते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट इन पास्ट, पास्ट टाइम, मतलब कि पास्ट टाइम में जो भी हमने काम किया ना वहां से पास्ट। अब देखो वो सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से मीन्स पास्ट, सुबह से वो पढ़ रहा है। तो याद करो कि सिंस का इस्तेमाल स्टार्टिंग पॉइंट से किया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट से स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, डे के लिए, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे। तो जो डे होता है ना उसके साथ सिंस लगाता है, डेट। We have been suffering from the poverty since 1947, हम गुर्बत का सामना कर रहे हैं 1947 से, तो डेट लगी, ठीक है। पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट से वो लेकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो कहां से काम शुरू हुआ है। और उसके बाद है फार, दूसरा जो हमारे पास कौन सा है? ये दिस इज फार। फार का इस्तेमाल, फार क्या होते हैं? फार, इट इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो ड्यूरेशन है ना कि कितना टाइम, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम, कई सालों से, कई महीनों से, 5 दिनों से। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम की जब बात करें, जब ड्यूरेशन ऑफ बात करें तो क्या लगता है? हाउ लॉन्ग, कितना वक्त, हाउ लॉन्ग कितना वक्त, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर मेनी इयर्स, ठीक है, मैं आपको 5 सालों से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 इयर्स। तो जब टाइम का ड्यूरेशन बताए तो उसी के लिए हम लगाते हैं फॉर। और ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। तो मतलब कि स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पॉइंट बताए, हमारी डे बताए, डेट बताए, उसी के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस। दोबारा सीख लो, सिंस का जो इस्तेमाल है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, वो डे से, डेट से, पॉइंट मतलब कहां से काम शुरू हुआ है। तो अगर काम कहीं से शुरू है, मतलब कि मैं सुबह से पढ़ा हूं, आई हैव बीन, देखिए सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंस। ये स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए? स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बताता है कि हाउ लॉन्ग, वो जो टाइम शुरू हुआ है उसको कितना वक्त हुआ है, कब से, टाइम मतलब कि कितना टाइम, ये क्या बताता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है फॉर। जहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो वहां पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस टेंस, ज़मान हाल मुकम्मल जारी। अब इसके ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं 2, हैव बीन एंड हैज बीन। और हेल्पिंग वर्ब याद रखना कि ये क्या, हेल्पर होते हैं। मेन वर्ब की क्या करते हैं? मदद करते हैं, मददगार फेल होते हैं, ठीक है। हैव बीन, आई, वी, यू, दे, इनके साथ, सबके साथ क्या लगता है? हैव बीन इस्तेमाल होता है। हैज बीन ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैज बीन लगता है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? कीप इन योर माइंड देयर इज द, दिस इज द कंटीन्यूअस टेंस, देन you have to use what? Ing form. Okay, so if you find anywhere continuous tense, then you must have to use the fourth form, that is ing form. तो continuous है तो इसका कौन सा फॉर्म? ing form, ठीक है। the use of since and for, since और for का इस्तेमाल since स्टार्टिंग पॉइंट से, स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, डे के लिए, डेट के लिए, और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, नाउ अब हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे सिंस और फॉर का इस्तेमाल किए जाते हैं। शुड आई मूव? एक छोटा सा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला। आई हैव टू राइट दिस स्मॉलेस्ट फॉर्मूला। ओके, अब इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हैव बीन एंड हैज बीन, हैज बीन। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? इंग फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इंग फॉर्म, ये याद रखना।
तो हैव बीन किसके साथ इस्तेमाल होता है? आई, वी, यू, दे और plural subject. Plural subject means two or more than two person. If we are talking about two or more than two person, then we have to use have been. Singular subject he, she, it and single person. If we are talking about a single person. अब देखो have been, have been इस्तेमाल होता है I, we, you, them के लिए और has been इस्तेमाल होता है किसके? He, she, it के साथ। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? ing फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट, आप अगर हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब जुमला बनाते हैं। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल, सिंस का इस्तेमाल क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? स्पेसिफिक टाइम के साथ, फिक्स टाइम के साथ। ठीक हो गया? यहाँ क्या होता है? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट पॉइंट इन पास्ट। पास्ट से जो काम शुरू हुआ ना उसी से, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट के। और फॉर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर के लिए फॉर का भी इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक हो गया? तो इसी को प्रैक्टिकली हम सीखते हैं। अब जुमला बनाते हैं। आई, देखो आई सब्जेक्ट कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या लग रहा है? हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। I have been making plan to watch TV since morning। अब देखो, मैं सुबह से प्लान बना रहा हूं। कब से? स्टार्टिंग पॉइंट सुबह से। आई हैव बीन मेकिंग प्लान टू वॉच टीवी। टीवी देखने के लिए प्लान कर रहा हूं। कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग में सुबह से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट सुबह से लेकर मैं प्लान बना रहा हूं टीवी देखने के लिए, मैं सुबह बना रहा हूं। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो गया ये? पॉजिटिव सेंटेंस। ये मैं रिमूव कर देता हूं। आपने नोट कर लिया? तो मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है? I have been making plan to watch TV since morning। मैं सुबह से टीवी देखने के लिए प्लान कर रहा हूं। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा है ये? पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी को करेंगे नेगेटिव। I have not been making। मेक का थर्ड फॉर्म कौन सा है? फोर्थ फॉर्म making, ing फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है। I have, देखो मेकिंग लग गया मेक का। I have not been making plan to watch TV since morning। मैं सुबह से टीवी देखने का प्लान नहीं बना रहा हूं। मैं सुबह से टीवी देखने का प्लान नहीं बना रहा हूं। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, विच इज नेगेटिव, इनकारिया जुमला। ये बयान है, बयानी जुमला। I have been making plan to watch TV since morning। मैं सुबह से टीवी देखने के लिए प्लान कर रहा हूं। I have not been making plan to watch TV since morning। मैं सुबह से टीवी देखने के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ। अब सवाल इंटरोगेटिव, क्या मैं सुबह से टीवी देखने के लिए प्लान कर रहा हूँ? तो क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हैव के लिए आ जाएगा हैव आई मेकिंग प्लान टू वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से प्लान बना रहा हूं टीवी देखने के लिए? दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जब इंटरोगेटिव बनाते तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, पहले यूज करते हैं। हैव आई मेकिंग प्लान टू वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से टीवी देखने के लिए प्लान बना रहा हूं? दिस इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चन। When you are going to ask the question, that sentence has to be interrogative sentence, and this is question mark. Keep in your mind. Have I making a plan to watch TV since morning? क्या मैं सुबह से टीवी देखने के लिए प्लान बना रहा हूँ? अब बनाते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सवाल भी है और इनकार भी है। तो क्या होगा?
हैव आई नॉट मेकिंग प्लान टू वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से टीवी देखने के लिए प्लान नहीं कर रहा हूं, तो क्या होगा, अब क्या होगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हैव आई नॉट, यहां पे क्या करना है, नॉट मेकिंग प्लान टू वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट सुबह से, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं सुबह से लेकर टीवी देखने के लिए प्लान नहीं बना रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द मॉर्निंग। इज इट क्लियर? दिस इज इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखो बहन, आई हैव बीन मेकिंग प्लान टू वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी देखने के लिए मनसूबा बना रहा हूं। अब नेगेटिव, उसमें बयानी है, जिसको हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं, अफर्मेटिव, इट इज आल्सो नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आई हैव बीन मेकिंग प्लान टू वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी देखने के लिए प्लान कर रहा हूं। नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन मेकिंग प्लान टू वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी देखने के लिए प्लान नहीं कर रहा हूं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द somebody, that sentence has to be the interrogative sentence. Now इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आना पड़ेगा। हैव आई मेकिंग अ प्लान टू वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से टीवी देखने के लिए प्लान कर रहा हूं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैव आई नॉट मेकिंग प्लान टू वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से टीवी देखने के लिए मनसूबा नहीं बना रहा हूं। तो चलते आगे, नोट करते जाओ और वीडियो को शेयर भी करते जाएं, आप सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करते जाएं। अब बना दें वे के साथ, ठीक है क्या, वे के साथ क्या लगता है, देखो देखो देखो, वे के साथ है वी हैव, फिर क्या लगेगा, वी हैव बीन ईटिंग फूड। अब क्या लगाते हैं, फॉर का इस्तेमाल, वी हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। अब देखो 2 hours, अब देखो फॉर लगा, क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया, कितने घंटे से, ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग, मतलब 2 लग गया, मींस कि कितना टाइम, तो वहां पे क्या लगा दिया हमने, फॉर। बात समझ में आ रही है, फॉर। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, ये कौन सा जुमला है, पॉइंट जुमला। We have been eating food for 2 hours, हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं, 2 घंटे मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया, तो फॉर लग गया। We have been eating food for 2 hours, हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं। अब इसी का बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंस we have not been eating food for 2 hours, two hours, हम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे हैं। We have not been eating food for 2 hours, हम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे हैं। This is negative sentence. Is it clear? चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का पहले इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, have we been eating food for 2 hours? Question mark. Keep in your mind, punctuation is very important. When you are going to make the interrogative sentence, at the end of the sentence you must have to use the question mark. We have been eating food for 2 hours. हम 2 घंटे से, क्या हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं? Have we been eating food for 2 hours? क्या हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं? This is interrogative sentence. ये कौन सा है, सवालिया, interrogative, ठीक हो गया, इंट्रोगेटिव। अब बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा, सिर्फ नॉट डालना है, हैव वी नॉट बीन, बाकी सेम का सेम, हैव वी नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या हम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
सवालिया और इनकारियां। We have been eating food for 2 hours, हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं, पॉजिटिव। नेगेटिव, we have not been eating food for 2 hours, हम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे हैं। तो फॉर्मूला समझ में आया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। We have not been, sorry, interrogative sentence, have we been eating food for 2 hours, क्या हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं। अब interrogative नेगेटिव, तो सवाल भी है और इनकार भी है। Have we not been eating food for 2 hours, क्या हम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे, नोट कर लो। ओके, मूव करता हूं मैं। अब सेंटेंस बनाते हैं यू के साथ। किसके साथ बनाते हैं, यू के साथ। यू भी कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। यू के साथ क्या लगता है, हैव बीन। यू हैव बीन violating, you have been violating means खिलाफवर्जी करना। You have been violating rules of school अब since का इस्तेमाल करते हैं, since 2010। अब 2010 से स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। देखो सिंस लगा, क्यों, क्योंकि डेट लग गया ना, साल लग गया, फिक्स टाइम लग गया। यू हैव बीन वायलेटिंग, वायलेटिंग का मतलब क्या होता है, वायलेट करना मीन्स खिलाफवर्जी करना, खिलाफवर्जी करना, खिलाफवर्जी, किसी भी कानून की खिलाफवर्जी करते हैं ना, उसे हम कहते हैं वायलेट करना। यू हैव बीन वायलेटिंग रूल्स ऑफ स्कूल सिंस 2010, 2010 से आप स्कूल के खिलाफ, कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। नेगेटिव बनाएंगे, यू हैव नॉट बीन वायलेटिंग रूल्स ऑफ स्कूल सिंस 2010, 2010 से आप कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे हैं। किसके, स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे, आप 2010 से स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। नेगेटिव, यू हैव नॉट बीन वायलेटिंग रूल्स ऑफ स्कूल सिंस 2010, आप स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी 2010 से नहीं कर रहे। क्या आप स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी 2010 से कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेट्स मेक द सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, यू पे, you have been violating rules किसको कहते हैं, कानून को, रूल्स ऑफ स्कूल सिंस 2010, क्या आप 2010 से स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। सॉरी, हैव पहले, हैव, ओके, हैव यू बीन वायलेटिंग रूल्स ऑफ स्कूल सिंस 2010, क्या आप 2010 से स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इंटरोगेटिव, अब बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव, सवालिया और इनकारियां। तो क्या होगा, हैव यू नॉट बीन, नॉट डालना है, हैव यू नॉट बीन वायलेटिंग रूल्स ऑफ स्कूल सिंस लगा, देखो टाइम फिक्स आ गया ना, क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट बीन वायलेटिंग रूल्स ऑफ स्कूल सिंस 2010, क्या आप 2010 से स्कूल की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे हैं, कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे हैं। यू हैव बीन वायलेटिंग रूल्स ऑफ स्कूल सिंस 2010, आप 2010 से स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। नेगेटिव, यू हैव नॉट बीन वायलेटिंग रूल्स ऑफ स्कूल सिंस 2010, क्या आप 2010 से स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे, क्या आप स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। So, have you been violating rules of schools since 2010, क्या आप स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं 2010 से। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव, have you not been violating rules of schools since 2010, क्या आप 2010 से स्कूल के कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे, नोट कर लो। अब बनाते हैं दे के साथ, नोट करते जाओ, अपने नोटबुक में नोट करते जाओ। अब बनाते हैं दे के साथ, दे के साथ क्या है, दे देखो प्लूरल शब्द, दे हैव बीन
ऑपरेटिंग कंप्यूटर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फॉर मैनी डेज। देखो, अब देखो, फॉर मैनी डेज मीन्स ड्यूरेशन है, कई दिनों से आप कंप्यूटर चला रहे हैं। ठीक है, वो कई दिनों से कंप्यूटर चला रहे हैं। हैव बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से कंप्यूटर को चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। या इसकी जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, यूजिंग। चलो हम यूजिंग कर देते हैं। हैज बीन यूजिंग कंप्यूटर। ओके, अब नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या हुआ, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है। दे हैव नॉट बीन यूजिंग कंप्यूटर फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो कई दिनों से कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या वो कई दिनों से कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं? तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आओ। हेल्पिंग वर्ब फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा, हैव दे बीन यूजिंग कंप्यूटर फॉर मैनी डेज। दिस इज क्वेश्चन मार्क। Have they been using computer for many days? क्या वो कई दिनों से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं? कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट देखें, they have been using computer for many days, वो कई दिनों से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज पॉजिटिव। और they have not been using computer for many days, नेगेटिव, वो कई दिनों से कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करते हैं। Have they been using computer for many days? क्या वो कई दिनों से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा, have they not been using computer for many days? क्या वो कई दिनों से कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? दिस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या वो कई दिनों से कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? दिस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, दो पर्सन हो तो उसके दो या दो से ज्यादा तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे जुमला बनाते हैं। तो क्या होगा, बना लेते हैं किसके साथ, वाल्टर एंड मारिया। दो बंदे हैं, वाल्टर एंड मारिया। देखो, दो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए ना, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। Walter and Maria have been talking since morning, since Monday। तब से मंडे से वापस में बातें कर रहे हैं, मंडे से, सिंस मंडे। टॉकिंग मंडे मतलब मंडे क्या आ गया, ये फिक्स टाइम आ गया, स्पेसिफिक टाइम है। मंडे से मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो नेगेटिव, वाल्टर एंड मारिया नॉट, वाल्टर एंड मारिया नॉट, अच्छा हैव नॉट बीन टॉकिंग सिंस मंडे। मारिया और वाल्टर मंडे से बातें नहीं कर रहे। क्या मारिया और वाल्टर मंडे से बातें कर रहे हैं? तो क्या होगा, मीन्स के सिंस का भी साथ साथ में इस्तेमाल पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, हैव। पहले क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा, हैव वाल्टर एंड मारिया, वाल्टर एंड मारिया been talking since morning, question mark. This is question mark, keep in your mind, question mark जरूर देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Have Walter and Maria been talking since morning? क्या मारिया और वाल्टर मॉर्निंग नहीं, मंडे, since मंडे से वो बातें कर रहे हैं।
ठीक हो गया। अब बनाते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सेम सिर्फ नॉट डालना है, हैव वाल्टर एंड मारिया not been talking since Monday। क्या क्या मारिया वाल्टर मंडे से बातें नहीं कर रही? पॉजिटिव, वाल्टर और मारिया हैव बीन टॉकिंग सिंस मंडे। वाल्टर और मारिया मंडे से बातें कर रहे हैं। वाल्टर एंड मारिया हैव नॉट बीन टॉकिंग सिंस मंडे। वाल्टर और मारिया मंडे से बातें नहीं करें। अब इंट्रोगेटिव, हैव वाल्टर एंड मारिया बीन टॉकिंग सिंस मंडे। क्या वाल्टर और मारिया मंडे से बातें कर रहे हैं? हैव वाल्टर एंड मारिया नॉट बीन टॉकिंग सिंस मंडे। क्या वाल्टर और मारिया मंडे से बातें नहीं कर रहे? दिस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सवाली और इनकारी। अब देखते हैं किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब बनाते हैं ही के साथ। ही के साथ क्या लगता है? he has been fighting for his rights since 1947। वो अपने हकूक के लिए लड़ रहा है कब? 1947। सिंस देखो लग गया फिक्स टाइम के साथ, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से 1947 से वो अपने हकूक के लिए क्या कर रहा है? लड़ रहा है। तो नेगेटिव बनाएंगे, he has not been fighting for his rights किसको कहते हैं? हकूक को, rights since 1947। दिस इज नेगेटिव। वो 1947 से लेकर अपने हकूक के लिए नहीं लड़ रहा है। he has not been fighting for his rights since 1947। वो अपने हकूक के लिए 1947 से नहीं लड़ रहा है। अब है इंट्रोगेटिव, क्या वो अपने हकूक के लिए 1947 से लड़ रहा है? तो क्या होगा? हैज को पहले लेकर आओ, हैज he been fighting for his rights since 1947? क्वेश्चन मार्क। क्या 1947 से वो अपने हकूक के लिए लड़ रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया और कह रहे हैं। तो क्या कहा? has he not been fighting for his rights since 1947? क्या 1947 से अपने हकूक के लिए नहीं लड़ रहा है? दिस इज क्वेश्चन मार्क। हैज ही बीन फाइटिंग फॉर हिज राइट्स सिंस 1947? 1947 से लेकर अपने हकूक के लिए लड़ रहा है। अब नेगेटिव इनका क्या? he has not been fighting for his rights since 1947। वो 1947 से लेकर अपने हकूक के लिए नहीं लड़ रहा है। क्या वो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं 1947 से? has he been fighting for his rights since 1947? क्या 1947 तक वो अपने से लेकर अपने हकूक के लिए लड़ रहा है? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, has he not been fighting for his rights since 1947? क्या 1947 से लेकर अपने हकूक के लिए नहीं लड़ रहा है? नोट कर लो, चलते हैं आगे। अब बनाते हैं शी के साथ। इस दौरान हमारा, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। शी के साथ क्या लगता है? शी हैज बीन cooking food। She has been cooking food for 10 years। वो 10 सालों से खाना पका रही है। वो 10 सालों से खाना पका रही है। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। देखो 10 लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, टाइम के लिए मतलब ये कितना टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 10 ईयर्स से तो फार लग गया। अब नेगेटिव, शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 10 years। वो
10 सालों से खाना नहीं पका रहे, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हैज को पहले लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब को। हैज शी बीन कुकिंग फूड फॉर 10 years। क्या वो 10 साल से खाना पका रही है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। क्या वो 10 सालों से खाना पका रही है? हैज शी बीन कुकिंग फूड फॉर 10 years। ठीक हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, हैज शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 10 years। क्या वो 10 सालों से खाना नहीं पका रही है, 10 years क्वेश्चन मार्क। क्या वो 10 सालों से खाना नहीं पका रही है, हैज शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 10 years। अच्छा, इट के साथ मैंने आपको कल बनवाया था अगली वीडियो में, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप इसी से जुमला बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मुझे सेंड करें। और सिंगुलर सब्जेक्ट में समझा था, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं एक पर्सन, सिंगल पर्सन, तो उसी से मैं बनवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इट का इस्तेमाल लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें मैंने समझाया। हमें अक्सर बताया जाता है कि इट का इस्तेमाल जो होता है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन नहीं, मैंने रूल बताया है कि लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं तो आप वो वीडियो आप जरूर देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी समझाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी समझाए, तो आप वो दोनों वीडियो देख लें। अच्छा, अब सिंगल पर्सन के लिए तो क्या लगाएंगे, शाजिया नहीं लगाते, कोई और लगा लेते हैं, जॉन लगा लेते हैं। जॉन के साथ क्या है, सिंगल पर्सन तो हैज। जॉन हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस इवनिंग। जॉन शाम से लेकर अखबार पढ़ रहा है। जॉन हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस इवनिंग। जॉन शाम से लेकर इवनिंग से लेकर अखबार पढ़ रहा है। अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जॉन हैज नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस इवनिंग। जॉन शाम से लेकर अखबार नहीं पढ़ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। जॉन हैज नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस इवनिंग। जॉन शाम से लेकर अखबार नहीं पढ़ रहा है। अब इंट्रागेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। क्या होगा, हैज जॉन बीन रीडिंग न्यूज़पेपर किसको कहते हैं, अखबार को। न्यूज़पेपर सिंस इवनिंग क्वेश्चन मार्क। हैज जॉन बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस इवनिंग। क्या जॉन शाम से लेकर अखबार पढ़ रहा है। अब इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट लगाना है। हैज जॉन नॉट बीन रीडिंग, बाकी सेम बस। क्या जॉन शाम से लेकर अखबार नहीं पढ़ रहा है। तो बहुत ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी सीखा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे जुमले बनाते हैं प्रैक्टिकली हमने सीखा है। तो आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस, और फिर पास्ट की सीरीज, फिर फ्यूचर की सीरीज, ऐसे पढ़ते जाएंगे।